ठीक है, हाँ अभी है टाइम, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। पूरे पूरे नहीं है, बस मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, बाकी याद तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो आपने अभी तक तो ग्रामर पढ़ी थी, बट अभी हम क्या सीखेंगे JLPT N5 में जो एसेंशियल काउंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट जो काउंटर है हमारा निन, हितोई कांजी है जिसमें ये पीपल काउंटर है, पीपल को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट के लिए हितोरी होता है, स्पेशल रीडिंग है। 2 के लिए फुतारी, हितोरी फुतारी। उसके बाद फिर निन में आ जाता सान निन, यो निन, गो निन। यो में 4 में योन नहीं होता, यो होता है, सिर्फ ध्यान रखना, योन नहीं योनिन। रेस्तोरान ने योनिन इमास, योनिन का इमास मतलब 4 लोग हैं रेस्टोरों में। सानिन, योनिन, गोनिन, रोकुनिन, हाचिनिन, नानानिन, सिचिनिन, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे मैं आपके सामने एक बार खोल ही लेता हूँ, ChatGPT खोलते हैं। आप जैसे यहाँ पे मैं इसे हटा के काउंटर पर्सन काउंटर मैंने लिख दिया। तो आपके सामने यहाँ पे लिखते ही आपके सामने आ जाएंगे सारे काउंटर। फर्स्ट को हितोरी बोलते हैं, मतलब 1 पर्सन को हितोरी, फिर फुतारी, फिर सानिन, फिर योनिन है, फिर गोनिन, रोकुनिन 6 पर्सन, सिचिनिन, नानानिन 7 पर्सन, हाचिनिन, क्यूनिन एंड जूनिन 10 पर्सन। 12 पर्सन हो तो जू, फिर हितोरी नहीं होगा, फिर जू इचिनिन हो जाएगा, फिर जू इचिनिन, जूनिनिन, जुसानिन, जुयोनिन, जुगोनिन, जुरोकुनिन ऐसे हो जाएगा। 55 पर्सन है तो गोजू गोनिन ऐसे हो जाएगा, है ना। बट हितोरी फुतारी बस 1-2 में ही है, उसके बाद इची नीची करके काउंट करोगे आप। तो ये तो थे आपके पर्सन काउंटर। नेक्स्ट है आपका जनरल काउंटर है, जो अगर आपको कोई भी काउंटर समझ नहीं आ रहा तो जनरल काउंटर लगा देना, जापानी समझ जाएगा। ठीक है, तो जनरल काउंटर हितोत्सु फुतात्सु, फिर उसके बाद मित्सु, योत्सु, इत्सु इत्सु, मुत्सु 6, नानात्सु 7, यात्सु 8, कोकोनोत्सु 9 एंड तो। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो रिंगो ओ मित्सु ताबेमास, आई एट 3 एप्पल्स ताबेमाश्ता। ठीक है, ये आपका जनरल काउंटर है, ये आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर आपको कुछ भी काउंटर नहीं समझ आ रहा कौन सा लगाऊं तो ये लगा देना, बट पर्सन में मत लगाना। पर्सन में भी लगा सकते हो, पर्सन में भी समझ जाएगा, जापानीज तो समझ ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका काउंटर, थर्ड काउंटर जो है माई मतलब होता है फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, जैसे पेपर, प्लेट, शर्ट्स, टिकट्स, छोटी पतली पतली चीज़ें जो है ना, पेपर, न्यूज़पेपर, इन सबको काउंट करने के लिए आप माई काउंटर यूज़ करते हो। जैसे इची माई, नी माई, सान माई, रोकू माई, गो माई, जू माई, है ना, ऐसे आप काउंट करते हो। तो किप्पू और नी माई कुदासाई, आप काउंटर पे गए टिकट की, तो वहाँ पे आपने बोला कि 3 टिकट दे दो मुझे, तो आपने बोला किप्पू मतलब टिकट, किप्पू और सान माई कुदासाई। ठीक है, बट नी माई है यहाँ पे मतलब 2 टिकट दो। फोर्थ पैटर्न है, फोर्थ जो आपका काउंटर है वो है होन काउंटर, यानी कि जो आपकी सिलेंड्रिकल चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हो आप। लंबी चीज़ों के लिए पेन हो गया, बोतल हो गई, ट्रीज हो गए, ये सब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। तो इनको काउंट करने के लिए इप्पोन, नी होन, सान बोन, योन होन, ठीक है, गो बोन, सॉरी गो होन, रोपोन, नाना होन, हप्पोन। मैं देखो काउंटर कैसे याद करता था, मैं एक ही जगह पे, एक ही बुक में मैंने सारे एक ही जगह पे काउंटर लिख लिए थे। फिर उसके बाद देख लेता था मैं कि अगर यार अच्छा ये वाले हैं, इसमें कौन कौन सी स्पेशल रीडिंग है भाई। पहले वाले में है पोन की, फिर सान बोन है, सान में बोन की है, पहले में पोन किया, फिर होन की, फिर बोन की, फिर होन की, फिर होन की, फिर पोन की आ गई। ठीक है, नाना होन, फिर पोन की आ गई, है ना, फिर पोन की आ गई। ठीक है, तो पोन की कितनी रीडिंग है, 4 रीडिंग है इसमें, 1, 6, 8, 10 में पोन बोल रहे हो आप, और बाकी थर्ड में सिर्फ बोन बोल रहे हो, बाकी सब में आप होन बोल रहे हो। ये ध्यान रखना, थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हिकी, हिकी बिकी पिकी बोल सकते हो आप। हिकी बिकी पिकी मतलब कैट को, जो छोटे छोटे
एनिमल्स होते हैं उन सबको काउंट करने के लिए आप ये काउंटर यूज़ करते हो। स्मॉल एनिमल्स के लिए, बड़े हाथी, जिराफ, गैंडा, इन सब के लिए नहीं, छोटे जितने भी हैं। इप्पिकी, नीहिकी, सानपिकी, योनहिकी, गोहिकी, रोप्पिकी, नानाहिकी, हप्पिकी, क्यूहिकी, जुप्पिकी। तो इसमें भी देखोगे आप तो एक जैसे लास्ट वाले में था तो ऐसे ही थर्ड वाले के लिए स्पेशल है, बाकी फर्स्ट वाले के लिए, सिक्स वाले के लिए, एट्थ वाले के लिए, 10th वाले के लिए पिकी पिकी वो यूज़ कर रहे हो आप। नीचे आओगे तो एज काउंटर है, आपकी एज कैसे काउंट करते हो आप। तो फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल है इसाई, फिर है नीसाई, सांसाई, इची को इन्होंने इसाई बोला है, नीसाई, सांसाई, योनसाई, गोसाई, रोकुसाई, हस्साई, हाचिसाई को इन्होंने हस्साई बोला है ना, क्यूसाई है ना, और नी जुस्साई एंड जिस्साई, 10 साल के लिए जुस्साई जिस्साई बोला है। एक स्पेशल है 20 साल के बच्चे को वहाँ पे क्या बोलते हैं, हताची। ये स्पेशल रीडिंग होती है, निजुसाई मत बोल देना, हताची बोलते हैं, क्योंकि जापान में इसके लिए अलग से एक स्पेशल रीडिंग बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि जापान में जो ऑफिशियल एज है एडल्ट, जैसे हमारे यहाँ पे 18 साल से बड़े वाले को एडल्ट माना जाता है, बट यहाँ पे जापान में 20 साल से बड़े वालों को एडल्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दाई। दाई जो होता है मशीन्स, व्हीकल्स, इन सब के लिए यूज़ होता है। मशीन और व्हीकल को काउंट करना हो तो दाई आप बोलोगे, इची दाई, नी दाई, सान दाई, जू दाई। इसमें कोई स्पेशल नहीं होता, सब दाई दाई करके बता दो आप। नेक्स्ट है 8 जो कि है को मतलब स्मॉल चीज़ों के लिए आप काउंटर यूज़ करते हो, राउंडेस्ट चीज़ों के लिए, थिंग्स है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इक्को, नीको, सान को, जिसको आपको समझ नहीं आ रहा बट छोटी है वो जैसे कोई सपोज कोई बटन है, मेरी शर्ट का बटन टूट गया तो उस बटन का छोटी चीज़ है तो इक्को बोल दिया मैंने, है ना। जैसे एक ये पेपर क्लिप है ना, पेपर क्लिप है छोटी सी, तो इसे मैंने इक्को बोल दिया, नीको, 2 है तो नीको। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करने के लिए हम को का यूज़ करते हैं, को पैटर्न, को पार्टिकल काउंटर। तो नीको, इक्को, नीको, सांको, योंको, गोको, रोक्को, हानाको, हक्को, क्यूको, जुक्को। तो देखो इनमें याद करने में टाइम लगेगा, इसमें ज़रूरी नहीं है सारे अभी याद करने, बस एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कब यूज़ होता है। बाकी आप मेरे से बोलोगे सारे, हो सकता है मैं भी गलती कर दूँ किसी काउंटर को बोलने में। ठीक है, जिकान आपको पता ही है कैसे, इच जिकान, नहीं जिकान, सान जिकान, यो जिकान। आवर्स काउंट करने के लिए, मिनट काउंट करने के लिए आप पुन यूज़ करते हो, इपुन, नी फुन, सान पुन, योन पुन, गो फुन, है ना, मिनट्स ऐसे काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट डे ऑफ मंथ, सुइताची बोलते हो आप फर्स्ट डे को, उत्सुका बोलते हो सेकंड को। उसके बाद मिक्का, योक्का, इत्सुका, मोइका, 10 फर्स्ट से लेकर 10 तक स्पेशल रीडिंग होती है। उसके बाद फिर नॉर्मल चल जाता है, जुइची निची, जुनी निची, जुसान निची, जुगो निची, ऐसे करके। एंड फिर फोर्थ को थोड़ा जुयोक्का बोलते हो, 20th को भी हात्सुका बोलते हो, नीजू निची मत बोलना, हात्सुका बोलते हो। ठीक है, 24th को नीजुयोक्का बोलते हो। तो ऐसे आप डे काउंटर यूज़ करोगे डे को काउंट करने के लिए। गात्सु मंथ को काउंट करने के लिए चिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, योशिगात्सु, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रोकुगात्सु, शिचिगात्सु, है ना। नोट, अब देखो इसमें बताया हुआ साफ, नोट योनगात्सु, नोट नानागात्सु, नोट क्यूगात्सु। ठीक है, सिची ही बोलेंगे। ठीक है, नीचे आओगे तो कान का कान लिखा हुआ है इन्होंने, 1 डे ड्यूरेशन, इचिनिची, इचिनिची कान, फुत्सुका कान, इचिनिची कान, फुत्सुका कान, मिक्का कान। तो कान लिखा हुआ है, कान ड्यूरेशन को शो करता है, 1 दिन की ड्यूरेशन, 3 दिन की ड्यूरेशन। नानो का कान मतलब 7 डे की ड्यूरेशन, 7 दिन। तो ये थे आपके जो काउंटर्स थे जो मुझे बताने थे आपको। ठीक है, इसका भी मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको काउंटर्स का, तो प्लीज़ इन्हें भी एक बार देख लेना आप, ताकि आपको याद रहे सीखने में। क्योंकि अब जो जितना हमने पढ़ाना था आपको पढ़ा दिया है, जितना आपका रिवीजन कराना था करा दिया है। बाकी अब डेली बेसिस पे आपको, डेली तो नहीं मतलब अल्टरनेट बेसिस पे आपको पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। जो आपके N5 के पेपर हैं
वो सॉल्व कराएंगे, चौकाई कराएंगे, आपको लिसनिंग कराएंगे। उन सब चीज़ों में एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, क्या, उन सब क्लासेस में, कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपको सीखनी है। पेपर करने का पेपर सॉल्व करने का पर्पस, देखो चाहूँ तो मैं आपसे पेपर सॉल्व करा सकता हूँ, मैं आपको दूंगा पेपर सॉल्व करने के लिए, बट आपको समझ नहीं आएगा पूरा पेपर, तो फिर फ़ायदा क्या। तो मेरा सिर्फ मोटिव एक है कि मैं आपको अपने सामने बिठा के मैं पेपर सॉल्व करूँगा, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, और आप वो चीज़ याद करोगे जो चीज़ आपको नहीं आती होगी, है ना। और आप देखोगे जब हम एक पेपर सॉल्व करेंगे आपको टफ लगेगा, दूसरा लगेंगे टफ लगेगा, तीसरा करेंगे टफ लगेगा। जब हम ऐसे ही 20 पेपर सॉल्व करने लगेंगे, कर देंगे ना, तब आप बोलोगे अरे हाँ अब तो इजी लगने लगा है, इतनी सब चीज़ें सीख लिया। बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो आपको ये जो पेपर वाली क्लासेस होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मैं मानता हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक हमने 4 क्लासेस 5 क्लासेस जो ली आपको कराने में, वो इम्पोर्टेंट थी बस उस पर्पस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ आपका जो रिवीजन है वो कराना ज़रूरी था चीज़ों को लेके। अब आप कितना आपने सीखा है, आपने जो भी सीखा है आपका आई थिंक रिवाइज हो गया होगा। अब जो है आपके पेपर स्टार्ट होगी, लिसनिंग स्टार्ट होगी, लिसनिंग सुन के आपको मैं समझाऊंगा कि इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये ऐसे आंसर करना है, ऐसे चूज़ करना है आंसर, समझे। तो वो फेज़ में आप एंटर करने जा रहे हो अब, ठीक है। कांजी क्लास, देखो कांजी के लिए मैं आपको कांजी की क्लास में आपको कर तो दूंगा, बट कांजी के लिए मेन क्या है कि आपको मैं ऐसे बता दूंगा कि भाई एक एक कांजी ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है, बट उन कांजियों के सारे वर्ड्स में अगर आपको सिखाऊंगा ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो कांजी के लिए मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा कि जो हम पेपर में करेंगे ना, जो पेपर हम सॉल्व करेंगे, और जो चीज़ उसमें नहीं आती होगी आपको, वो कांजी होगी जो नहीं आती होगी, जो वर्ड्स होंगे जो नहीं आते होंगे। तो वो वर्ड्स आपको पेपर से सीखने हैं, पेपर एग्ज़ाम जो हम सैम्पल पेपर करेंगे उससे सीखने हैं वर्ड। तो अभी मैं आपको बहुत सारे वर्ड दे सकता हूँ कांजी के, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे कुछ कांजी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनाए हुए थे, ये देखो कि गाक्से है, स्टूडेंट मतलब गाक्से, टीचर मतलब सेंसे, है ना, स्कूल मतलब गाक्को, है ना, निहोन जापान, जापानीज लैंग्वेज निहोंगो, व्हाट टाइम नांजी, नांजी दे इमा नांजी देस का, अभी कितना टाइम हो रहा है, इचिजी देस, टाइम को अब जी से बता दो, इचिजी नीजी सांजी, एवरीडे माइनिची, क्योटो, टुडे टुडमोरो। ऐसे देखोगे तो कितने पेज हैं यहाँ पे, पेज शो नहीं हो रहे इसमें, बट इसमें टोटल 1862 वर्ड्स हैं, बट इतने वर्ड्स नहीं होंगे, बट इसमें ना वोकैबलरी है आपके मतलब की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। मैं आपको देखो ये PDF सेंड कर दूंगा, तो बस आप रीड कर लेना। बाकी जो आपकी इम्पोर्टेंट, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें जो है हो सकता है वो भी इम्पोर्टेंट हो, तो आपकी बस एक रिवीजन के लिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप चाहो तो फ्री टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो हम पेपर में सॉल्व करेंगे ना, मेरा मानना ये है कि जो पेपर में होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 20 पेपर 10 15 20 पेपर हम करने वाले हैं, उसमें जो भी होगा सब इम्पोर्टेंट है वो, अगर वो सब आपको आता है तो इसका मतलब आप LPT N5 पास कर सकते हो। तो जो उसमें आपको नहीं आता होगा वो आपको ज़रूर सीखना है, जो अब तक हमने पढ़ा है वो तो आपको सीखना ही सीखना है, बाकी जो पेपर करेंगे वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो आपको सीखना है, ठीक है।